तो भैया हेलो सभी को, हाय हाय हेलो, अरे हेलो 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 हिलो थोड़ा। तो आज हम थोड़ा करेंगे दिमाग की एक्सरसाइज हैं। तैयार हो आप सभी उस एक्सरसाइज के लिए? अगर नहीं हो तो हो जाओ तैयार, काहे बहुत ज़रूरी है। तो आज हम बात करेंगे पहाड़ों के एटीएम के बारे में। एटीएम तो ऐसे हर जगह पाए जाते हैं, तो पहाड़ों पे भी पाए जाते हैं, लेकिन ख़ास बात है का इस एटीएम की, वो हम करेंगे वार्तालाप के ज़रिए। कुल मिला के ये एक लेक्चर होगा हैं, लेकिन इस लेक्चर में भागीदार आप भी हैं कमेंट के माध्यम से। ऐसा नहीं कि एक तरफा लेक्चर होगा और बाकी अगर आपके कुछ विचार आएंगे ना तो उनका गला घोट दिया जाएगा। ना ना ना, पूरे तरीके से लिखने के लिए आज़ाद हैं। तो सबसे पहले कर दीजिएगा लाइक हैं, ताकि ना ये जो विचार है ना बहुत दूर तक पहुंच जाए। तो भैया शुरू करें। हमने सोचा नहीं था कि ससुर का नाती यूँ पहाड़ों का एटीएम। तो भाई आपने ना खाली एटीएम, भरा एटीएम, इधर से उधर ले जाया गया एटीएम, कबो कबो कुछ समस्या हो जाती है तो एटीएम उखाड़ के गाड़ी वाले ले जाते हैं, सही करा के लेके आते हैं। तो हर तरह का एटीएम आपने देखा होगा, पुराना एटीएम, नया एटीएम, है ना। लेकिन जब भरा एटीएम खाली एटीएम बनना चाहे तो उसके बारे में ना बात करनी बनती है। तो अब जो एटीएम है ना बन जाएगा पहाड़ों का एटीएम। एटीएम यहाँ भी रहेगा, पहाड़ों में भी रहेगा। का ऐसा पॉसिबल है? नहीं, नहीं पॉसिबल है। तो सबसे पहले जो बात करेंगे एटीएम के चैनल डिलीट होने की बात करेंगे, है ना। उसके बाद एटीएम जगह काहे बदल रहा उसके बारे में बात करेंगे। तो सर्वप्रथम जो वार्तालाप हमारे और आपके बीच में होगी वो होगी कि भाई साहब एटीएम का चैनल कैसे डिलीट हो रहा है। तो जी कम से कम रात के 9:20 नहीं 9:20 नहीं, 9:30 बजे के आसपास लो जी हैं, टाइम भी याद नहीं रहता है। तो भाई एटीएम आपको बताना चाहेंगे कि जो मेल आता है तो भाई उसमें टाइम लिखा होता है, खोलने से पहले भी टाइम दिख जाता है, खोलोगे तो भी दिख जाएगा। तो भैया रात के 9:20 पे एटीएम के पास से एक मेल आता है कि आपका जो चैनल है ना यूँ ना अब डिलीट हो जाएगा 7 दिन के अंदर। हैं 7 दिन के अंदर हैं। तो भाई साहब 7 दिन के अंदर जो डिलीट हो जाएगा यू एटीएम का चैनल, तो भाई 2 रीज़न होते हैं। अभी तक हमने ना रीज़न पढ़ लिए हैं भाई, हमारा चैनल जो गवाह है तो बहुत सारी चीज़ें हमने इधर उधर देखी हैं, पता करी हैं। भैया जो स्ट्राइक आती है 2 तरीके की आती है। एक आता है कॉपीराइट स्ट्राइक, जैसे कि मैंने इनकी क्लिप यूज़ करी थी, है ना, तो इन्होंने मुझे कॉपीराइट स्ट्राइक दिया था। और दूसरा जो यूट्यूब की कम्युनिटी गाइडलाइन है, अगर आपने उनको तोड़ा मरोड़ा और उनको लांघा तो भैया यूट्यूब भी तुमको ना स्ट्राइक दे सकता है। तो कुल मिला के 2 वजह से ना आपका चैनल जा सकता है इधर उधर या डिलीट हो जाए। तो जब डिलीट होने का मैसेज आता है तो सबसे पहले उसमें रीज़न लिखा होता है, लेकिन ससुर का नाती या जो एटीएम है ना इतना साफ झूठ बोल गए कि अभी रीज़न उन्होंने बताइए नहीं करा। अब आप लोग तनिक से लगा लो, ज़्यादा लगाओ की ज़रूरत ही नहीं है भाई साहब। कोई LKG का बच्चा भी बता देगा कि भाई बिना रीज़न के LKG के बच्चे को भी छड़ी नहीं खाने को मिलता है। बताया जाता है कि तुमने क्या गलती करी तो ये तुमको दंड मिल रहा है। इनको ससुर के नाती दंड मिल रहा है, लेकिन इनको रीज़न नहीं पता कि काहे दंड मिल रहा है। हाय दैया, इतना झूठ काहे भैया। यहीं पे जान लो कि ये कितनी बड़ी चालबाजन है। एक चाल के पीछे कहानी आप सबको अवगत होगी और जिसको नहीं अवगत है ना हम अवगत करा देंगे। फ़िलहाल इसकी ये पूरी तरीके से बात झूठी है। इसकी लाइनिंग थी, उसका जो रीज़न है ना वो क्या बोलूँ हाँ ये बोलती हूँ। अभी तक ना मुझे प्रॉपर समझ में नहीं आया, पढ़े में समझ में नहीं आया, या वो माँ लिखा जो है वो समझ नहीं आया, कहाँ नहीं समझ आया, या उन्होंने कुछ समझाइबा नहीं करा। बताओ, मैं इंग्लिश समझ में नहीं आया काहे भैया। और चलो नहीं समझ में आया तो भैया इंजीनियर भैया को पढ़ा देते हैं, और इंजीनियर भैया को भी नहीं समझ में आया तो नोना जिज्जा, जिनसे यही सब होना, बाकी कुछ नहीं होना है। नोना को कहे नहीं पढ़ाया। नोने ने तो इनको पढ़ाया भाई साहब, उसके बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर इनका झूठ नंबर 1 ये है कि जो YT है ना भाई साहब, कभी भी ऐसा कुछ मेल करते नहीं है कि तुम्हारा चैनल यहाँ पर हम गलाव का घोट रहे हैं, उनको जड़ मूड़ से उड़ा रहे हैं, लेकिन रीज़न ना बताएंगे। रीज़न के साथ ही ना टर्मिनेशन का मेल आता है। बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा है। और रही बात टर्मिनेट करने की तो वो तो बाद में बताते हैं, पहले तो तुमको वार्निंग भेजते हैं। अगर तुम्हारे चैनल पे कोई भी ना ऐसा स्ट्राइक नहीं तो वार्निंग आता, अगर तुमने इधर उधर कोई गाइडलाइंस तोड़ी मरोड़ी है ना तो भैया फिर कम्युनिटी गाइडलाइंस अगर तुमने कुछ क्रॉस किया है, कहा कि क्लिप तो तुम कोनो का यूज करती नहीं हो, जो तुम्हारा क्लिप यूज होने की वजह से कॉपीराइट स्ट्राइक आएगा। तो रही बात भाई दूसरा का बचा, तो YT ने तुमको मेल नहीं किया, बस सीधे यही मेल कर दिया कि 7 दिन बाद तुम्हारा चैनल उड़ा देंगे। मतलब कुछ भी तुमको कहा लगता है रे कि तुम यहाँ पे जो बैठे हैं जो देख रहे हैं वो सब सी हैं, तुम समझती तो यही हो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। देख तेरे भाई ने मलिच्छा ने मुझे कॉपीराइट स्ट्राइक दिया तो मेल आया ना है, उससे पहले डिलीट होने का तो बाद में आवा, 4 तारीख को आया कि अब ना तुम्हारा जा रहा है, और उससे पहले 7 डेज़ का टाइम का भी मेल आया, लेकिन सबसे पहले स्ट्राइक आई। अगर चाहो तो अभी ना स्क्रीनशॉट रखा है, दिखा देंगे। तो
इतने कहना चाहेंगे कि अपने आप को होशियार समझिए। इमा कोनो गलत बात नहीं, हर किसी को अपने आप को ना होशियार समझना चाहिए, लेकिन दूसरे का उल्लू समझने का ना पगलिया कहीं के। देख मूर्ख टरू वाले बन सकते हैं, बाकी का जनता जनार्दन नक्को। तो देखिए दर्शकों, इसके पीछे एक गहरी चाल है, ऊपर भी आएंगे। चलो अब मान लेते हैं, वैसे तो ये इम्पॉसिबल है, 110% इम्पॉसिबल कि बिना रीज़न के यूँ आ जाए ईमेल कि आपका 7 दिनों के बाद चैनल डिलीट हो जाएगा। और इनको कुछ समझे नहीं आया। अरे भैया बताओगी तब ना जब कुछ ऐसा आया होगा। तुम बताओ, बहुत वीडियो देख डाले हैं पिछले 5-6 दिनों में, इतना वीडियो देखे हैं टेक वाले सपोर्ट वाले ना कि ना बहुत सारी चीज़ें पता चल गई हैं वाईटी की, समझ गई। तो ये झूठ ना कहीं और गाना, तनिक शर्म कर लो। अरे तुमको टरू वाले मानते हैं, तुम्हारी बात को, हर बात को ना आंख बंद करके भरोसा करते हैं, तो क्या उनको इतना अंधेरे में रखोगी, इतना झूठ चिपकाओगी हैं? अब भाई मेल आवा, चलो ठीक है, तुमको समझ में नहीं आ रहा कोनो क्लियर रीज़न, तो कोई बात नहीं, हम सब यहाँ बैठे हैं तुम्हारी सहायता करने के लिए। तो जी तनिक से ना वो ईमेल का स्क्रीनशॉट लगा दीजिए, ठीक है। पूरा भर प्रयास सहायता करेंगे, यहाँ नहीं पूरा विश्व में हम जाएंगे। बहुत सारा लोग हमारे भी संपर्क में आए गए, छोटा यूट्यूबर है तो क्या हुआ, कई कंट्री के लोग हैं, सबसे पढ़वाएंगे कि ससुर का नाती हमारा अंग्रेजी है कमज़ोर है, कहा कि कक्षा 5 से पढ़े थे ABCD। बाकी लोगों का ना बहुत ज़्यादा तेज़ है, कुछ लोग तो अंग्रेजी ही बोलें, कमेंट भी अंग्रेजी में करें, उनको पढ़ा देंगे, उनको बढ़िया समझ में आ जाएगा, और फिर हम आपको ना अपना वीडियो के माध्यम से समझा देंगे। अब ससुर के नाती तुम लोग वीडियो तो मेरा देखते हो, तब वहीं से तो स्ट्राइक दिए थे। तो झूठ नंबर यू क्लियर होगा कि इनको कौनो ईमेल नहीं आवा, चूतिया बनाया तुमको। ये सिर्फ झूठ बोली हैं। और अगर ईमेल आवा है तो आज की वीडियो में ना पहाड़ों का ATM वो ईमेल हमें देखना है, दिखाना यूट्यूब का। हमने बढ़िया बाकायदा एक चीज़ दिखाया था कि तुम्हारे भाई कहाँ टट्टी करी से है ना, सबको दिखाया था। तो हम चाहते हैं ना, अगर वाईटी ने ना तुम्हारे साथ ऐसा किया, वो भी बिना रीज़न के, सीधे 7 दिन का टाइम दे दिया, हाय दैया भैया, यहाँ पे दिखाए दो का सबूत। वैसे ना सब झोली भर के ना कमेंट कर रहे हैं इनको कि देखो भाई यहाँ झूठ बोलने का कोनो ज़रूरत नहीं है ना, सीधे मेल दिखाओ। तो कल के वीडियो पे जिज्जी को भर के प्यार मिला है, रियल में यही असली वाला प्यार मिलता है। और कुछ लोगों ने तो भैया पहाड़ों का ATM ना रखने की नसीहत दे दी, कुछ और दे दिया कि पहाड़ों का हेल्पर रख लो। एक से एक लोगों ने ये सब लिखा। अब कहेंगे ये सब हेटर हैं, तो टरू वाले कहाँ गए? कल फेक वाली ID से काम नहीं कर पाए, ज़्यादा काम हो गया था घर में। अरे कुछ तो 2-4 वीडियो का जो है नीचे डाल दीजिए ऐसा कमेंट, 2-4 फेक ID से कर दीजिए, वरना लगेगा कि यही रियल वाला प्यार मिलता है। खास कि आज के वीडियो में तो तुम्हारा वो वाला प्यार दिखाई नहीं दे रहा, फेक वाला है। तो आपने जान लिया कि ना ये जो कल बोली है, ये झूठ बोली है, इनको कोई ऐसा ईमेल नहीं आया है, और ना ही यूट्यूब ऐसा ईमेल करता है, क्योंकि मेरे पास अभी इन सब चीज़ों से मैं गुजरी हूँ और गुजर के निकल चुकी हूँ, सिर्फ और सिर्फ आप सबके सहयोग और प्यार की वजह से। तो भाई जितना भी इनका गंदा अंधा जो भी समझ लो सपोर्टर है, आँख खोल के अब तो देख लो ससुर के नातियों, इतना अंधापन ठीक नहीं होता है? मैं पागल हूँ। ऐसे में ना दुनिया जहान में और भी लोग हैं ना, तुमको ना बेवकूफ़ बना के चले जाएंगे अपना उल्लू सीधा करके, जैसे सामने वाली ये महारानी तुमको उल्लू सीधा कर रही है। तो ये तो पहले क्लियर हो गवा है कि ये सिर्फ और सिर्फ झूठ बोली से। अब आते हैं ना कि ये झूठ काहे बोल रही है। तो भाई साहब आपको पता है कि इनका जो चल रहा कोर्ट कचहरी ड्रामा है, और इस समय जिज्जी देखिए अपने वकील से बात करती रहती है फ़ोन पे, लेकिन एक वकील यहाँ पर भी आया था। तो वकील ने इनको बहुत सॉलिड स्टोरी बताई है कि देख विगत दिनों में तूने एक केस डाला था, वकील ने ही वो गलत पॉइंट डाल दिया था कि तुम अपने आप को 0 इनकम दिखाए दो, और सामने वाले अत्याचारी पति को ना दिन में तारे दिखाए दो, उनको ना तुम 20-20 हज़ार दोनों माँ बेटा मांगो, उसके अलावा जायदाद और हिस्सा मांगो हैं। तो इन्होंने 0 इनकम दिखाई थी, तो वो कैसे प्रूफ करना होगा भैया? 0 इनकम तो प्रूफ करना पड़ेगा, और उसके लिए ना थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। तो भैया PhD धारक नोना, जिससे और कुछ नहीं है होना, उसने यूँ करके दिखावा, एक बार अपनी घटिया स्क्रिप्ट फिर से ले आवा। पहली बात तो इसने वाईटी के बारे में जो बोला है ना, वो निरंतर झूठ है, इतना बड़ा झूठ कोई विश्वास कर ही ना पाएगा। नोना ने ये स्टोरी सिर्फ इसलिए इससे बनवाई है तो जो दूसरा का तुम चैनल खोलोगे पहाड़ों का ATM, उसमें ना तुम वीडियो डालोगी, और भैया उमा ना जो एडिसन्स नाम का एक चीज़ होता है जिसके माध्यम से बड़का हरा डॉलर ना पैसा में कन्वर्ट होकर ना इधर उधर आता है, तो वो ना भैया कौन 3rd पर्सन का बना सकते हो सकता है इस वाले में ना एक एडिसन्स बना हो, जिसमें कब्बो कबार ना एक आध वीडियो डाल देंगे। जब कब्बो कबार एक आध वीडियो डाल देंगे तो डॉलर भी ना उसकी वजह से कम आएंगे। काहे? जब वीडियो कम डाले तो हो सकता है 100-150 ना, अब जैसे महीने में 2-3 डाल दिए तो इनका काम होगा, $100 का व्यवस्था हो गया, $200 या $300, इससे ज़्यादा नहीं। और जो दूसरा का बनेगा पहाड़ों का ATM, पहाड़ों के ATM में ये काम करेंगी, और उसमें ना पैन आधार और जो होगा कागजी वो कौनो और का लगेगा है। इसका वाईटी का एक रूल है कि एक ही बार ना तुम अपने डॉक्यूमेंट पे ना एडिशंस बना सकते हो, पैसे का लेन देन जिससे होता है। तो इसने ये गेम खेला है कि इस बार ना हम ना पत्राचार जो लगाएंगे वो किसी और के अकाउंट में पैसा मंगाएंगे।
अब ई को कितना मूर्ख बनाया जा रही हो, कब से मूर्ख बन रही पता नहीं, को कब अक्कल आएगी। इतना दिनन से अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारिस तो मारिस है, अपना जिंदगानी ख़त्म कर दी इस कहानी। बताओ अब वहीं का दिल नहीं भरा, फिर से घटिया स्क्रिप्ट के तहत काम करने आई गई है। और कुछ दिन बाद बोल देगी, जैसे किसने बोला कि बातचीत चल रही वाईटी के साथ, का पता यू चैनल बच जावे। अब जब ऐसा कोनो मेला ही नहीं आवा है तो ससुर का नाती ये बोल देंगी कि भैया ना हमने हेल्प से बात करी और हेल्प सपोर्ट में जाके उनसे वार्तालाप किया, कहा कोई हमारे ससुर के चाचा के नाता के पनाता है, एक रिश्ता है उनके वाईटी वालों के साथ ना, तो भैया उन्हें कहा चलिए जाइए, हम आपका चैनल डिलीट करने वाले थे पर अब डिलीट नहीं करेंगे। सही में ऐसा होता है का? हमार तो बात नहीं बनी स्ट्राइक आने के बाद, हमने भी बात करी थी पर उन्होंने कहा ना हमार तुम्हारे साथ कोनो रिश्ता नहीं है, अगर है भी तो रिश्ता का कहलाता हमको पता नहीं, इसलिए ना हम तुम्हारा चैनल उड़ाइन देंगे। तो अगर दर्शकों वाईटी ने ये डिसीजन ले लिया है कि आपका चैनल डिलीट होगा, देन डिलीट होगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि बातचीत करने से ना बात बन जाती है। मैंने भी बात करी, कई लोगों ने और भी बात करी मेरे चैनल के रिगार्डिंग, लेकिन नहीं बचा। तो ये झूठी कहानी जो ये बोल रही है सिर्फ इस वजह से बोल रही है क्योंकि अभी इसने ये बोल दिया है, दूसरा चैनल बनाने का कुछ तो रीज़न देना पड़ेगा, है ना, जनता जनार्दन पूछेगी। तो इसने एक स्टोरी बनाई और खटाखट ना वो स्टोरी तुम्हारे मुंह पे छोप दे के लो, यूँ है स्टोरी। तो कल को ये फिर से एक यहाँ पर एक बयान दे देगी कि देखिए ऐसा ऐसा है कि हमने बातचीत करी और वाईटी ने हमारे चैनल को बख्श दिया। तो यूँ टीम झाम यूँ खेल चल रहा है, बाकी ना इनका और कोई दूसरा मतलब नहीं है। इनको ना ज़ीरो इनकम को ना कुछ रुपए साबित करना है कि इतने रुपए से हमारा कुछ चलने वाला नहीं है, समझ गए हो। पर एक चीज़ बताओ, अब जैसे तुम्हारे पति ने, जैसा कि तुमने बताया कागजी पति ने पिछली बार ना तुम्हारे बैंक की डिटेल लगा दी थी, तो भैया उनको लगाने पड़ेगा ना। कहा कि तुम अपने आप को 0-0 चिल्ला रही हो, लेकिन असल में तो तुम अपने पति से ज़्यादा उठा रही हो। तो तुमने बड़ा रोना रोया था कि कौन ऐसा करता है, मेरे साथ ऐसा हो गया, मेरी बैंक की डिटेल लगाई गई, मतलब तुम झूठ बोलो हैं और सामने वाला बोल भाई नहीं करे। तो जिस तरीके से तुम्हारे पति ने हैं तुम्हारे पुराने वाले बैंक डिटेल जिसमें तुम्हारा पैसा आता जाता था उसका लगा दिया डिटेल है, तो अब भैया वो दोबारा भी लगा सकता है दूसरे चैनल का डिटेल का। चलो ठीक है, पैसा का लेन देन नहीं पर चैनल और व्यूज़ तो पता चल जाएगा। चलो यही के नाते ना वकील लोगन का और जज लोगन का भी पता चल जाएगा कि भैया कितने व्यूज़ में कितना पैसा आता है, कितने मिनट में कितना ऐड आता है। तो हम तो कागजी पति तुमसे यही कहना चाहेंगे, देख लीजिएगा पूरा ना रिकॉर्ड डेली स्क्रीनशॉट रखिएगा कि पहाड़ों के ATM में डेली वीडियो कितना मिनट का आता है और कितना व्यूज़ है। हाय दैया, वैसे इन सबका यूँ है ना कि भाई काम निकल गया तो वीडियो प्राइवेट कर देते हैं या फिर डिलीट कर देते हैं, तो यूँ सब कर सकते हैं। 2-3 दिन चला उसके बाद उसको प्राइवेट कर दिए। तो लगातार तत्पर रहिएगा ना, इसकी यूँ जो आपका दिमाग घुमाने वाली है, दिमाग से काम लीजिएगा। ये बहुत बड़ा गेम खेली है और खिलाड़ी आपको पता ही है कौन है, असली खिलाड़ी जिज्जा अनाड़ी नहीं भैया, बहुत बड़ा खिलाड़ी हो, बस अनाड़ी बनता है। तो देखिए अभी ना ये रिप्लाई या इधर उधर कहीं नहीं आएगा, राखी नहीं बंधा इस, लेकिन देखो कितना बड़ा स्क्रिप्ट पकड़ा इस कि देख मैं तेरा आप सहयोग ऐसे करूँगा, ऑफ कैमरा करूँगा, किसी को हमें दिखाना थोड़ा है, हर चीज़ हम OTP नहीं दिखा सकते, नहीं बता सकते हैं। तो भैया जिज्जा जाते जाते ये स्क्रिप्ट इसको पकड़ाएगा वहाँ। तो आप सबको उम्मीद करते हैं ना यू गेम समझ में आएगा होगा कि यू गेम काहे खेला गया है, सिर्फ और सिर्फ ना अपनी इनकम को कम दिखाने के लिए और भाई कागजी पति से पैसा ऐंठने के लिए। भाई वाह, इसको क्या कहेंगे रे भैया, तनिक बहुत आप दोनों को समझ में आ रहा तो हमको भी बता दीजिए। और पहाड़ों के ATM पे वीडियो भी पढ़ना शुरू हो गया है और वहाँ पे लोग जा के सब्सक्राइब कर रहे हैं। अरे अंधो अब तो सुधर जाओ, हैं नहीं सुधरना है, कतई सुधरना ही नहीं है भाई साहब, ना सुधरो, ऐसे काम करते रहो, उल्लू बनते रहो। क्या बोल सकते हैं, दोनों को 1 बार 2 बार 10 बार 100 बार इससे ज़्यादा तो तुम ना वही डिज़र्व करते हो, ठीक है। तो अगर आप लोगों का तनिको बहुत समझ में आवा है कहानी है तो कृपया करके थोड़ा लाइक कर दीजिए। और हम चाहते हैं ना ये जो ATM के ऊपर लेक्चर है ना दूर 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 तक जाना चाहिए, टरू वालों के पास भी जाना चाहिए, खास कि कुछ टरू वालों की आंखें खुल जाते हैं। टरू वालों सच बता रही हूँ, हमारा तुम्हारा कोनो दुश्मनी नहीं, बस विचारों का दुश्मनी है ना। हमारे साथ अभी कुछ दिन पहले न्यूज़ सब हुआ है, ऐसा नहीं होता है। अगर कोई चैनल डिलीट करने का मेल आ गया वो डिलीट हो जाता है, पॉसिबल नहीं है। अगर तुमने YouTube की गाइडलाइंस तोड़ी हैं तो वो डिलीट हो जाएगा। बहुत तरीके से मैंने बात करा, हर तरीके से, पर पॉसिबल नहीं हो पाया। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपको उल्लू बनाया जा रहा है, आपकी भावनाओं के साथ खेला जा रहा है, बाकी कुछ नहीं। देखिएगा 110% कल को बताया जाएगा ये चैनल बच गया, या फिर मुझे गलत साबित करने के लिए ये किया जा सकता है कि नहीं खुद डिलीट कर दें अगर ये डिलीट करना चाहें तो। काश कि अब इनको लग रहा है ना, सारे रिएक्शन चैनल बोल रहे हैं कि ऐसा ऐसा इनके पीछे है, तो सोचेंगे हमारी कहानी तो फ्लॉप हो गया। लेकिन सोचने वाली ये बात है ना कि सबको इतना उल्लू इतना बेवकूफ़ कैसे समझते हैं? नहीं भाई साहब, सब पढ़े लिखे हैं, आप ज़रूर समझती हैं। तो कुछ विशेष वर्ग हैं जो बन जाते हैं, कोई बात नहीं, वो इमोशनल हैं, वो तुमसे प्यार करते हैं, उनका प्यार का गलत फ़ायदा उठा रही हो। वैसे तो तुमने कागजी पति के भी प्यार का बहुत गलत फ़ायदा उठाया था, है इतिहास गवाह है। और भाई इसने कैसे स्टोरी प्रेजेंट करी ना, उसी से सीधा पकड़ लो कि झूठ बोल रही है। कि जब मेल आया तो मुझे पूरी रात नींद नहीं आई और मैंने सपोर्ट टीम से बात करी तो सपोर्ट टीम ने कहा ऐसे करो वैसे करो, ऐसे करो वैसे करो का
मैंने तो जो करा वो बताया, ऐसे करो ऐसे तो नहीं बताया, तो वो बताइए ना। और सौ की सीधी बात, जितना भी जनता जनार्दन है और टरू वाले नाच पीटो, तुम लोग भी बोलो कि हमें देखना है। जिज्जी हम आपके दुख में शामिल हैं, आपके साथ बहुत बड़ा नाइंसाफ़ी हुआ, इमोशनल कर रही ताकि तुम उधर भी जाके पहाड़ वाला ATM को पकड़ लो, सब्सक्राइब कर लो। तो अब तो जाग जाओ टरू वालों नाच पीटो, तुमको ना बहुत गंदे तरीके से ना भुना जा रहा है। उधर वो नौटंकी ड्रामा कर रही है, कल रिश्तेदारों का रिप्लाई कर रही थी, उसमें भी ना ऐसा वैसा बात बोल बोल के बहुत उल्लू बनाई। रिश्तेदारों वाले रिप्लाई पे बहुत सारे हमारे पास सवालात हैं, उन पर हम करेंगे बाद में वार्तालाप। कि ऐसे कैसे हैं, मतलब भाई तुम सारा लोग लड़की, तुम सारा लोग औरत, बाकी औरतें बाकी लड़कियों का है, और बहुत सारी बातें हैं, उस पर तो वार्तालाप पॉइंट टू पॉइंट होगी, जैसे यहाँ पॉइंट टू पॉइंट हुई है। तो भाई साहब आपको उल्लू बनाया गया है, समझ रहे हैं ना, उल्लू। बाकी लोग बहुत अच्छे समझ गए हैं, जाए के देख लीजिए, भर भर के ना प्यार मिला है। काहे माँ भाई, कमेंट के माध्यम से लोग इनका ना समझ गए हैं कि का कांड कर रही हैं भाई। इतने ने इसने और बोला कि भाई शाम को फिर से एक मेला हुआ, कि वो अभी सारी चीज़ें देख रहे हैं, वो बाद में बताएंगे कि का हो सकता है का नहीं हो सकता। अरे दैया, YT वालों से इसका दोस्ताना बड़ा तगड़ा है। ससुर का नाती हमको मेल करके नहीं बताएं कि हम अभी देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं। जी देखिए, डेली लाइफ में आप डेली स्क्रिप्ट बनाती हैं वो चल जाता है, लेकिन YT को लेकर नहीं चल पाएगा भाई। बड़का यहाँ टेक वाले पड़े हैं, आप चाहे तो किसी से भी पूछ लो जाएगा, पॉसिबल नहीं है। जो कहानी बताई सर, सबसे पहले वाला पॉइंट ही को गलत साबित कर दी सर, कि YT बिना रीज़न के तुम्हारे चैनल डिलीट करने का मेल कर ही नहीं सकता। पहले रीज़न आएगा डिलीट करने का, ईमेल बाद में आएगा। और सबसे पहले ना कि अगर इसको मेल आया होता ना, ये ऐसे बैठ के जो कहानी बना रही है, ऐसे बता रही है, कॉन्फिडेंस देखो इसका है, यहाँ पोपारा बजा कर रो रही होती कि ऐसा हो गया वैसा हो गया, झूठी कहानियों पे। इसीलिए मुझे गुस्सा आती है कि भाई साहब जो हो क्लियर बोलो ना, सच बोलो। सच बोलना तुम्हें आता ही नहीं, ना आज तक बोली हो ना आगे बोलोगी, बस वही झूठी कहानियाँ, वही षड्यंत्र। काहे भैया, सच नहीं बोल सकते हो? इतने तुम इंडिपेंडेंट हो, इतने तुम एकदम अलग टाइप की बंदी हो, हैं धाकड़ है धाकड़ पे तो बाद में बात करेंगे। कल बहुत रंगारंग कार्यक्रम जिज्जी ने प्रस्तुत किया, मुझे बहुत मज़ा आया, और जब मैं प्रस्तुत करूँगी 110% आपको भी बहुत मज़ा आने वाला है। दादी भी धाकड़, पोती भी धाकड़। तो कुल मिलाकर को धाकड़ नहीं कहते हैं, इसको जालसाजी कहते हैं, चालबाजी कहते हैं। कितना माहिर हो रहे तुम लोग इमा भाई साहब। एक कौन था, सुकेश नाम है, जो ठग था जैकलिन के साथ, जिसका चक्कर वक्कर था, जेल से लिखा करता है जैकलिन को लेटर, ये उससे बड़ा ठग साबित हो जाएंगे। इनको अवसर तो मिले, इतना बड़ा अवसर नहीं मिल रहा है, तो टरवे वालों को ठग रहे हैं, उनकी भावनाओं को ठग रही हैं। तो कुल मिला के जो कल आपको एक झूठी स्टोरी बताई गई है, 110% झूठ है, उसमें सच्चाई का इतना भी सच नहीं है। समझ गए हो? नहीं समझो? देखो प्लीज़ अब समझ जाओ, और कमेंट करके ना अपनी भावनाएं ज़रूर व्यक्त करिएगा। और अगर आप आए हैं आज पहली बार तो मेरे चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। काश कि इस पर मलिक्षा की बात होगी, बिग बॉस की बात होगी, ATM की बात होगी, मम्मी जी जो भी चैनल लाने वाली हैं, जो लाई नहीं है, और नोना जिनसे कुछ नहीं है होना, और अगल बगल के जितने भी करैक्टर हैं सारे आएंगे, तो कर लीजिएगा ना, लाइक कर दीजिए। अब ना हमको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, और फिर से नई शुरुआत करनी पड़ेगी, ज़ीरो से शुरुआत करूँगी। और मैं बहुत ज़्यादा दुखी हूँ, बहुत ही ज़्यादा दुखी हूँ, क्योंकि मैंने बहुत मेहनत करी थी, पहले वाले में भी और दूसर के वाले में भी हैं, लेकिन नाच पीटे ना उचाल के तहत हमारे चैनल शिकार हो गए। कबो ना उमा कोई स्ट्राइक नहीं आई थी, बस लोग उल्लू बनाते गए, मैं उल्लू बनती गई, फिर से मैं एक बार उल्लू बन गई हैं। तो यूँ था जिज्जी का कहानी, कतई का सच्चाई से लेना देना नहीं है, और बस एक झूठी कहानी एक बार फिर से आपको सुनाई गई है। आपको ना बस ये सब किया गया है, समझ जाओ, आप बहुत समझदार हो। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नई का वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। जिज्जी नए वाले वीडियो में स्क्रीनशॉट मुझे मेल का देखना, हम तुम्हारे लिए जंग लड़ेंगे, ठीक है? बाकी लोग भी तैयार रहे ना। YT ऐसे कैसे 7 दिन में चैनल उड़ा सकता? कहो ना, बात नहीं, आपने उड़ा दिया हमारा है, लेकिन अगर उसने इतना गलत डिसीजन लिया है तो भैया हम ना दुनिया जहान से टकरा जाएंगे, और जो YT का मेन ऑफिस है ना वहाँ तक जाएंगे। पैसा टरू वाले से ना ले लेंगे, टरू वाले तो कुछ कर देंगे भाई। टाटा बाय बाय।